डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 2। इसके पहले सवाल नंबर 1 हो चुका था, आज सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें सवाल नंबर 2 हमारा जो है ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। ये हमको पता करना है कि जो इक्वेशंस नीचे दिए गए लाइनियर इक्वेशन दिए गए हैं उससे हमें ये इसके जो रेशियो है उनको कंपेयर करना है। रेशियो को कंपेयर करके ये पता करना है कि जो रिप्रेजेंटिंग लाइन है वो कैसे है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। तो जब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था, कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 का जब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था तो उस समय बताया गया था, क्या बताया गया था, अगर मान लीजिए हमारे पास ये कंडीशन बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन बनता है क्या A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, इस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कब हमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो रिप्रेजेंटिंग लाइन जो होगी वह इंटरसेक्ट करेगी। रिप्रेजेंटिंग लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ये जो रिप्रेजेंटिंग लाइन है वह एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा। तो वहां पर जो लाइन बनेगी वह क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और उसके बाद जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या कैसे कह सकते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होने पर यह क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि सवाल नंबर 3 में हमें बताना है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट या फिर पैरेलल या कोइंसिडेंट। रिप्रेजेंटिंग लाइन हमारी क्या है। और इसके बाद सवाल नंबर 4 में हमें ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दोनों के बेस को एक साथ देख लीजिए। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो रिप्रेजेंटिंग लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वह कंसिस्टेंट होगा। ये और उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या था, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन जब बनता है, इस तरह का कंडीशन जब बनता है, कब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, जब ये कंडीशन बनेगा तो वहां पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो जो हमारी रिप्रेजेंटिंग लाइन होगी, रिप्रेजेंटिंग लाइन जो होगा वह क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट भी कहा जा सकता है। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन बनता है, सेकेंड कंडीशन में क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंडीशन जब बनता है तो वहां पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो रिप्रेजेंटिंग लाइन जो होगी वह कोइंसिडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट होगा। और जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होने पर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन हमारा बनता है, थर्ड कंडीशन ये है, क्या है, A1/A2
A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन जब बनेगा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये इक्वल होंगे, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा। और जब ऐसा कंडीशन बनता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, नो सॉल्यूशन होगा। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो हमारी जो रिप्रेजेंटिंग लाइन होती है वह पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, रिप्रेजेंटिंग लाइन पैरेलल होगा। और जब यह पैरेलल होता है, या ऐसे कह सकते हैं नो सॉल्यूशन होता है। जब नो सॉल्यूशन आएगा तो यह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन बनेगा इनकंसिस्टेंट। कब, जब नो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वह कंसिस्टेंट है, और जो रिप्रेजेंटिंग लाइन जो होती है वह क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होती है। अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तो रिप्रेजेंटिंग लाइन हमारा कोइंसिडेंट होगा और वह कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो रिप्रेजेंटिंग लाइन हमारी जो होगी वह पैरेलल होगी, और उसके बाद वह इनकंसिस्टेंट होगा। अब उसके बाद नो सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। और उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। इसी बेस पर सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 डिपेंड करता है। इसी पर जो है हम काम करेंगे अभी। तो ये तो इसका बेस था। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल को देखते हैं, एक सवाल बताते हैं, उसके आधार पर बाकी जो इसमें बचे रहेंगे उनको करिएगा। इसमें जो फर्स्ट सवाल है सेकंड का, हमें लाइनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। ये क्या है, फर्स्ट ये दिया गया है। सेकंड क्या दिया है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये पता करना है कि यह क्या है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। जो भी होगा उसके आधार पर हम इसमें बताएंगे। इसमें जो है दिखाया जाएगा कि जो रिप्रेजेंटिंग लाइन है वह इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, जो भी हो। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इसके जो रेशियो है उन रेशियो को कंपेयर करना है। रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम जो है इक्वेशन फर्स्ट से बनाते हैं और ये इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। देखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, इससे हम कंपेयर कर देते हैं। जब हम इससे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर A1 और यहाँ पर 5, तो A1 इक्वल हमारा होगा 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर प्लस B1, यहाँ पर माइनस 4, तो B1 इक्वल हमारा क्या होगा, -4। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस C1, यहाँ पर प्लस 8, तो हमारा C1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद लिखा जाएगा ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करते हैं किससे, विथ A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, इससे कंपेयर करते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, x A2 7, A2 इक्वल क्या होगा 7, y B2 प्लस प्लस 6, तो B2 इक्वल हमारा होगा 6। उसके बाद प्लस C2 माइनस 9,
C2 इक्वल -9। अब देखिए रेशियो को पता करते हैं। रेशियो क्या है हमारा A1 अपान A2। देखिए A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, तो ये होगा 5/7। उसके बाद B1 अपान B2। अब B1 अपान B2, B1 को देखिए क्या है -4 अपान B2 कितना है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल -2/3। यहाँ पर देखिए A1 अपान A2 इक्वल 5/7 और B1 अपान B2 इक्वल -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। यहीं पर हमने देख लिया ये दोनों इक्वल नहीं है, तो C1 अपान C2 रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो लिखा जाएगा क्लियरली A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। और देखिए जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, जब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल नहीं है, जब ऐसा कंडीशन आता है तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो रिप्रेजेंटिंग लाइन होगी वह इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, दिस शोज दैट द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे दिए गए हैं ये इक्वेशन लिख देंगे या ऐसे लिख सकते हैं हेंस द रिप्रेजेंटिंग लाइन, हेंस द रिप्रेजेंटिंग लाइन। इसके आगे जो है एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हेंस द रिप्रेजेंटिंग लाइन्स, ये लिखा जाएगा हेंस द रिप्रेजेंटिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ऐसा लिखेंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। या ऐसे लिख सकते हैं हेंस द रिप्रेजेंटिंग गिवन इक्वेशन, ये भी लिखा जा सकता है रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, हेंस द रिप्रेजेंटिंग गिवन पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये भी लिखा जा सकता है। तो वहां पर जो है हमें हेंस द रिप्रेजेंटिंग वही लिख देते हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर वही लिख दिया था द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग, हेंस द रिप्रेजेंटिंग लाइन्स क्या करेगा, ठीक है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये सेकंड का फर्स्ट था, ऐसे इसमें सेकंड का सेकंड और थर्ड भी है, उसमें भी हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से कंपेयर करेंगे, उसके बाद रेशियो प्राप्त करेंगे। रेशियो प्राप्त करने के बाद देखेंगे क्या होगा, जो है क्या A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 है या नहीं। अगर नहीं है तो ये कंडीशन बनेगा, ये वाला ये कंडीशन बनेगा, तो ये स्थिति आएगी। अब सेकंड और थर्ड इसी तरह से है, उसको कीजिएगा, आप लोग खुद करिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा जो है उसमें क्या कह रहा है, थ्री में कह रहा ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1 अपान A2 B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए इसमें भी सेम वर्क करना है, वही काम करना है, केवल और इसमें क्या बताना है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने अभी बताया था, जब जो है अभी इसके पहले हमने बताया था, जब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा तब वह कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो वह इनकंसिस्टेंट होगा। और तो नो सॉल्यूशन होने पर ही इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी यूनिक सॉल्यूशन और
इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होने पर वो कंसिस्टेंट होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसी दशा में सबसे पहले इसका इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट में हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं 3 का फर्स्ट है 3x + 2y = 5 ये दिया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं 5 को ट्रांसपोज कर लेते हैं 3x + 2y - 5 = 0 इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। उसके बाद सेकेंड हमें दिया है 2x - 3y = 7 को ट्रांसपोज करते हैं 3x - 2y - 7 = 0 होगा इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं। अब उसके बाद इसमें लिखा जाएगा क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ a1x + b1y + c1 = 0। ये कंडीशन जब लिखेंगे लिखने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा a1 इक्वल मिलेगा 3 b1 क्या होगा 2 और c1 होगा -5 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर लिखा जाएगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विथ a2x b2y + c2 = 0। इससे जब कंपेयर करेंगे तो हमें जो है a2 मिलेगा 2 b2 मिल जाएगा -3 y का कोएफिशिएंट -3 है और उसके बाद c2 मिल जाएगा हमें -7। तो यहाँ पर क्या करेंगे a1/a2 इक्वल a1 है 3 और बाई a2 है 2 तो a1/a2 = 3/2 हो जाएगा। उसके बाद b1/b2 हमारे पास कितना है 2/b2 कितना है -3। यहीं पर देख लीजिए a1/a2 3/2 है b1/b2 2/3 है। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसमें ये क्या तो क्या ये दोनों इक्वल है नहीं इक्वल है। कहने का मतलब होगा a1/a2 = b1/b2 ये कंडीशन बना और ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वह क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो इसके आगे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे एक लाइन इसके आगे लिख दिया जाएगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन मिला a1/a2 = b1/b2। तो लिखेंगे hence lines representing hence the line representing the given pair of linear equation representing the given linear या the given pair of linear equations are consistent। ये लिखा जाएगा कि जो लाइनियर इक्वेशन दिया गया है सर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये होगा क्यों कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होने पर कंसिस्टेंट होता है। उसके बाद